एनर्जी ड्रिंक्स का रोज़ इस्तेमाल करना कैसा है? क्या हमें एनर्जी ड्रिंक्स पीनी चाहिए? क्या ये वाक़ई एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है? क्या इससे शुगर लेवल बढ़ता है? क्या इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ईशल साकिब एंड आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डायटीशियन। हम में से बहुत सारे लोग आजकल एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट नेम्स की एनर्जी ड्रिंक्स हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वो बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि हमें इन एनर्जी ड्रिंक्स के अलावा एनर्जेटिक फील ही नहीं करते। सुबह के टाइम उठते हैं तो बहुत थका थका महसूस करते हैं और हम लोग अब प्रोडक्टिव नहीं फील करते। हमें लगता है जैसे हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका यही कहना है कि अगेन एनर्जी ड्रिंक्स के अलावा वो किक नहीं मिलती, हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, अपना दिन याद नहीं होता। तो हम कुछ मिथ्स को बर्स्ट करेंगे एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में। अच्छा, बहुत सारे लोग एनर्जी ड्रिंक्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हम टीवी पे एड्स देखते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसको इंडोर्स कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। तो उसमें यह कि एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं वो क्या आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट रखते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट थिंग इज कि एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो बेसिकली आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। यानी कि क्या होता है कि आप पीते हैं तो साथ ही आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इतनी ज़्यादा एनर्जी बूस्ट के पीछे वजह क्या है। उसके पीछे वजह है बहुत ज़्यादा शुगर और बहुत ज़्यादा कैफीन का होना। कैफीन कॉफ़ी में होती है, लेकिन हम लोग जो इतनी कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, वो हमारी इतनी ज़्यादा हमें बूस्टअप नहीं कर रही होती। उसको कॉफ़ी के इतने ज़्यादा एमजीज उसके अंदर नहीं होते, वेयर एज इसके अंदर 300 एमजीज तक जो है कैफीन मौजूद होती है चंद सिप्स में एनर्जी ड्रिंक्स में। तो वो बहुत ज़्यादा कैफीन का पोर्शन हो जाता है, इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता। यानी कि आप कह लें कि 2 से 3 कप पर डे अगर आप कॉफ़ी पिएं और एक एनर्जी ड्रिंक का कैन ले लें तो वो एक बराबर है। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप इतनी ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स नहीं पिएं। सेकेंड चीज़ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो लोग कहते हैं इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। उसकी वजह ये कि क्योंकि इसमें शुगर का बहुत ज़्यादा कंटेंट मौजूद होता है, यानी चीनी बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। चाहे वो आपको पीने में इतनी स्वीट ना लग रही हो, लाजमी नहीं है कि हर चीज़ जो मीठी लगे वही आपके उसी के अंदर शुगर है। बहुत ज़्यादा शुगर जो है वो हिडन भी होती है, तो हिडन शुगर से हमने बचना है जो कि एनर्जी ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक तो कैफीन का बहुत एक्सट्रीमली हाई कॉन्टेंट, सेकेंड चीनी बहुत ज़्यादा मौजूद होना, यानी कि इतनी ज़्यादा कि जितनी डेली बेसिस पे रिकमेंडेड भी नहीं होती, यानी आपका वेट भी फिर ये गेन करवा सकते हैं एनर्जी ड्रिंक्स। तीसरी बात यह है कि हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट पे इसका बड़ा इम्पैक्ट आता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। ब्लड प्रेशर जनरली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई करने लग जाती हैं एनर्जी ड्रिंक्स। जो बच्चे डिपेंडेंट होते हैं एनर्जी ड्रिंक्स के, जनरली अब टीन एज ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा आ गया ये एलिमेंट के बच्चे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने लग गए हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत अर्ली एज में उनको हाइपरटेंशन हो जाती है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के ऑनसेट हो जाता है और ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। एक दफ़ा आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया आपके डाइटरी फैक्टर्स की वजह से, आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से, आपकी ये ड्रिंक्स पीने की वजह से, तो उसके बाद ये इरिवर्सिबल सा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद मैनेज करना इसको मुश्किल हो जाता है। और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ऑब्वियसली हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो सकता है, आपके बहुत ज़्यादा आर्टरीज में इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसीलिए जो है रिकमेंड किया जाता है कि एनर्जी ड्रिंक्स आप नहीं लेंगे। अच्छा, उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को नहीं पता, ये है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है एनर्जी ड्रिंक्स। कोई भी ब्रांड आप ले लें, क्योंकि उसके अंदर अगेन कैफीन का बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है, तो वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कर देता है। वैसे भी आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी फेस करनी पड़ती है इसको कंजम्पशन की वजह से। उसके अलावा अगर बात की जाए कि आप अगर नॉर्मल फॉर एग्जांपल अगर आप ओवरवेट हैं, आपको फील हो रहा है कि आपने वेट लॉस जर्नी पे जाना है, लेकिन अगर आप फिर भी एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह पीते जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका वेट और फर्दर बढ़ेगा, वेट कम नहीं होगा। तो एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन सिर्फ वो टेम्परेरी टाइम की एनर्जी होती है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी एक कैन पी लेती हूँ एनर्जी ड्रिंक का, तो उससे क्या होगा कि मे बी मुझे एनर्जी बूस्ट मिले, कितने मिनट्स के लिए, 1 घंटे के लिए मिल सकता है, हो सकता है 1.5 घंटे के लिए मिले, लेकिन उसके बाद मैं उतना ही ड्रेन्ड फील करूंगी। बिकॉज ग्लूकोज है, शुगर जो है उसके अंदर फौरन से उसको स्पाइक देगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी एनर्जी ड्रेन होगी और उसके बाद आप ज्यादा थका हुआ महसूस करेंगे। और ये इसीलिए एडिक्शन इसकी कॉज होती है, क्योंकि एक दफा आपने पिया, एनर्जी बहुत ज्यादा बूस्ट हुई, उसके बाद फिर इतनी ड्रेन होगी, फिर आपका दिल करेगा यही पी के इम्प्रूव किया जाए। वेरएज अगर अपनी डाइट में नॉर्मल कुछ चीजें जो मैं आपको इस वीडियो में मेंशन करूंगी, अगर आप वो ही स्टार्ट कर लें तो आपका बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल्स मेंटेन होते हैं। पहली चीज तो ये कि अगर आप नॉर्मल डाइट नहीं खा रहे, अच्छी डाइट नहीं खा रहे, तो अपनी डाइट इंप्रूव कर लें, अपनी डाइट में हर तरह की चीज़ों को ऐड करें। बहुत ज़्यादा लोग रोटी चावल छोड़ देते हैं, तो आप रोटी चावल, प्रोटीन यानी चिकन मटन बीफ, ये सब कुछ खा के फल और सब्जियां, योगर्ट, दूध, हर चीज़ का एक मॉडरेशन में यूज़ करें ताकि आपकी एनर्जी लेवल्स बूस्टेड रहें।
अगर आप में मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं तो आप कोई बहुत अच्छी कंपनी का एक मल्टीविटामिन लेना स्टार्ट कर दें। अपनी लैब रिपोर्ट्स करवाएं। अगर आपको लगता है आप में आयरन डेफिशिएंसी है जो जनरली बहुत ज़्यादा वीकनेस कॉज करती है, किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो आप उस चीज़ का सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दें ताकि आपको फ़ौरन से उसको रिलीफ मिले और फिर आप डाइट से उसको केटर कर लें। और तीसरी चीज़ ये है कि आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा एक चीज़ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, दैट इज़ मोरिंगा। मोरिंगा यानी से सुहांजना भी कहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट तरह से इसको बुलाया जाता है, लेकिन एक बेसिक टर्म यूज़ होती है मोरिंगा। आपने मोरिंगा ओलिफेरा लेना है, ये आप ग्रो कर सकते हैं अपने घर में भी। अपने घर में इसे बल्कि ज़्यादा ग्रो करें तो बेटर है। आपने इसे शेड में ड्राई करना है, धूप में ड्राई नहीं करना। धूप में अपनी कॉम्पोजिशन लूज कर देता है। शेड में ड्राई करके आपने इसका कहवा पी सकते हैं। उसके अलावा इसके आप इसको पाउडर की फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं और ये आपकी एनर्जी ड्रिंक से कहीं ज़्यादा बेहतर है। आपके ग्लूकोज लेवल का बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं देगा, बल्कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई होता है, अगर आपको इस तरह कोई भी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें आपको मोटापा भी हो रहा है या और डायबिटीज़ टाइप की कॉम्प्लिकेशन है, उन कॉम्प्लिकेशन को भी कम करता है। प्लस ये एक मल्टी वाइटामिन की तरह एक्ट करता है, एक सिंगल चीज़ है जिसमें इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो आप एनर्जी ड्रिंक से क्विट करके इस तरह की चीज़ों पे आ जाएं जिसमें शुगर भी ना ज़्यादा हो और उसके अलावा आपके ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा ना करें। Hope this video helped you. If you have any suggestions regarding any other topic, just let me know in the comment section, and if you like my video, subscribe to my channel.